नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जहां मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद विभाग ने आदेश जारी किए हैं। ऐसे में एनालॉग दुग्ध उत्पाद के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जहां कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद विभाग ने आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंध के पहले ही दिन प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 8,135 किलो खाद्य सामग्री की जब्त। एनालॉग दुग्ध उत्पादों के खिलाफ प्रदेश भर में ये कार्रवाई शुरू हुई है, जहां कलेक्टरों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। तो ऐसे में एमपी में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद विभाग ने आदेश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 8,135 किलो खाद्य सामग्री जब्त कर ली है। प्रतिबंध के पहले ही दिन प्रदेश भर में यह कार्रवाई लगातार जारी है, जहां एनालॉग पनीर के निर्माण, उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसे में दुग्ध उत्पाद के निर्माण को लेकर भी प्रतिबंध जारी है। एनालॉग दुग्ध के निर्माण और साथ ही उसके बनाए प्रोडक्ट्स को लेकर भी लगातार व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कलेक्टरों को कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। तो लगातार प्रतिबंध के बाद ये आदेश ना भंडारण, बिक्री पर भी बैन लग गया है। तो ऐसे में एनालॉग पनीर के खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर कलेक्टर को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रखर जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे निर्देश को लेकर, प्रतिबंध को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल एनालॉग पनीर को लेकर और डेयरी प्रोडक्ट्स जो अमानत है उनको लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। कल मुख्यमंत्री ने ये ऐलान भी किया था कि तमाम जो एनालॉग पनीर जैसे दूसरे राज्यों में, खास करके जो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, यहाँ पर जिस तरीके से बैन है और केंद्र सरकार और मानवाधिकार आयोग की भी गाइडलाइंस आई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में भी हेल्थ से खिलवाड़ करने वाला एनालॉग पनीर यानी कि वनस्पति तेल जो है वो नहीं चलेगा और शाम तक जो है वो आदेश भी इसके जारी हो गए हैं। बात की जाए तो मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही पूरे दिन भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की गई है, जिसके चलते जो है चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो या फिर दूसरे छोटे बड़े शहर हो, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सीएम के निर्देश के बाद जो है वो ताबड़तोड़ का अभियान चलाया और सैकड़ों की संख्या में जो है वो वनस्पति ऑयल या फिर कहा जाए तो एनालॉग पनीर जो कि दूध से नहीं बल्कि केमिकल से बनता है, उसे जब्त किया है। सैंपल हालांकि अभी जब्त किए हैं, जांच इन सैंपल्स की कराई जाएगी और उसके बाद जो है वो बड़ी कार्रवाई भी जो है, क्योंकि अब एनालॉग पनीर को लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ने भी आगे बढ़कर इसको लेकर एक्शन लिया था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जहां से ये बड़ी खेपें बरामद हुई हैं, क्योंकि देखिए अकेले भोपाल की अगर बात की जाए तो सैकड़ों किलो एनालॉग पनीर की बरामदगी एक ही दिन के अंदर हुई है। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीते 10 दिनों में, जो हमने पहले भी अपने दर्शकों को लगातार बताया कि बीते 10 दिनों में 22,000 से ज्यादा सैंपलिंग जो है वो की गई थी और उसमें भी एनालॉग पनीर को लेकर कई सारे बड़े जो ब्रांड्स हैं वो निकलकर सामने आए थे। उनके जो सैंपल्स हैं
वो भी फेल हुए थे। तो ऐसे में उन कंपनियों पर भी बड़ी कार्रवाई की तलवार जो है वो लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इंतजार ये करना होगा कि जो कल जब्ती हुई है, जो सीजिंग कल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की है, उसके जो सैंपल्स है उसका टेस्ट होके उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद जो है वो इस कार्रवाई को लेकर जो है वो स्पष्ट सामने आ पाएगा कि कितने लाइसेंस बैन होते हैं या फिर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि चाहे कोई बड़ा ब्रांड हो या फिर खुले में बनने वाला एनालॉग पनीर, तमाम चीजों को लेकर जो है वो संचालकों पर और कंपनियों पर कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई देगी। जी ठीक है प्रखर, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां